ओए बुड्ढे, हाँ मैडम साहब। कितने पैसे हुए? मैडम 150 रुपये हो गए। अबे सोना बेच रहा है क्या जो 150 रुपये हो गए? बेटा 2 परांठे और रायते का 150 रुपये होता है। बेटा किसको बोल रहा है? हम तेरे रिश्तेदार लग रहे हैं? खुद को देख, जाहिल गंवार कहीं का। और मेरे भाई को देख, बड़ा आया रिश्तेदारी निभाने वाला। और हाँ, सॉरी बोल मेरे भाई से। मैम साहब मैं तो बस। क्या समझ में नहीं आता तुझे? एक बार में माफ़ करना मैम साहब। ये हुई ना बात, अब आ गई कल ठिकाने में। तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो, रिश्तेदारी निकालने लग जाते हो। तुझे पता है तुम पे एहसान करने ताकि तुम गरीब लोगों का ना भला हो जाए, और तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें ही लूट रहे हो। अबे हाइजीन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, नहीं तो इतना सड़ा हुआ खाना कौन खाएगा? नहीं नहीं साहब, मैं तो खाना बहुत सफाई से बनाता हूँ। सब पता है हमें कितनी सफाई से बनाते हो। भाई एक काम कर, 50 रुपए दे इसे और चल यहाँ से। मैम साहब 50 रुपये कैसे हुए? 150 रुपये होते हैं। अच्छा, तूने फिर से मुंह खोला ना? तेरे को समझाया ना, बीच में मत बोल। भाई 50 रुपए दे इसके। नहीं नहीं मैम साहब 150 रुपये होते हैं, आप किसी से भी पूछ लो। अब दीदी को 50 रुपए के लिए यहाँ पे पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? दीदी ने बोला ना 50 है तो 50 ही होंगे। अच्छा भाई तू मुंह मत लगा इसे, इसके 50 रुपए दे। मैम साहब आप समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, हम तुझे नहीं समझ रहे हैं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे पता है हमारे पापा ना फूड इंस्पेक्टर हैं। अभी 2 मिनट में आकर ना तेरी इस ठेली को बंद करवा देंगे। क्यों, फोन करूँ क्या? नहीं नहीं मैम साहब ऐसे मत करो, आपने तो देखा है ना मैंने कितनी सफाई से खाना बनाया है। अगर तूने दीदी के सामने एक वर्ड भी बोला ना फिर देखियो। अरे भाई समझ गया है वो, 50 रुपए दे और निकल यहाँ से। पर मैम साहब 50 नहीं मैम साहब। वाह यार दीदी, 150 में रायता, बटर और 2 पराठे खा लिए, बिल्कुल पेट ही भर गया। और यहीं कहीं अगर आप रेस्टोरेंट में होते ना तो 300-400 का बिल तो बन ही जाता। आराम से बन जाता। ये तो बस डेमो था। तो देख आगे आगे तुझे क्या क्या सिखाती हूँ। तुझे पता है कॉलेज में भी ना मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे गरीब लोगों को दबाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं यार पर्स कहाँ रह गया। हम लोग इतनी सारी दुकानों पे गए थे, कहीं वही तो नहीं रह गया। उसमें इतने सारे कार्ड्स थे, एटीएम वगैरह सब कुछ था उसमें। देख यार, मुझे इन चीजों में मत घसीट, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी तू बहुत केयरलेस है, तुझे अपनी चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अबे तू क्या कर रहा है? अबे तू पैसे मांगने के चक्कर में घर तक आ गया। देखा भाई, ये लोग ना बहुत चालाक होते हैं। पैसे के चक्कर में देख पूछता हुआ घर तक पहुंच गया। तुझे मैंने बोला ना, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, निकल यहाँ से। ये पर्स तेरे पास कैसे आया? मुझे तो लगता है ये पर्स इसी ने चोरी की होगी। ओह, मतलब चालाक होने के साथ तो चोर भी है। मैं सुबह से परेशान हो रहा हूँ कि मेरा पर्स कहाँ है, लेकिन तू मेरा पर्स चुरा के घूम रहा है। यही रुक, आई पुलिस को बुलाता हूँ। साहब पुलिस को बुलाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैम साहब अरे साहब का पर्स तो यहीं रह गया। अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने जाने अनजाने में पता नहीं आपको कितना गलत बोल दिया। प्लीज माफ कर दीजिए। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपके साथ जैसा भी किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, आप माफी मत मांगो। इस पर्स पे ना आपका कार्ड था, इससे मुझे एड्रेस मिला। बेटा मैं तो इतना ही बोलूँगा, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। भले ही मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं मेहनत से रोटी कमाता हूँ, मैं किसी का हक नहीं मारता, ना ही मैं किसी की चोरी करता हूँ। हम भी इज्जत की रोटी खाते हैं। मैं तो बेटा इतना ही बोलूँगा कि किसी भी गरीब के साथ बुरा व्यवहार मत करो। ले लीजिए आपके पास।